नमस्कार। शनि महाराज 3 अक्टूबर 2025 को उत्तरा भाद्र नक्षत्र से निकल करके रात्रि 9:49 पर पूर्वा भाद्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश कर रहे हैं। और मैंने लिखा है मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि के लिए ये लाभ का अवसर है और इस लाभ को किस प्रकार लिया जा सके इसी विषय पर यह वीडियो है। और मेरी एक आपसे निवेदन है, मैं इस वीडियो में बड़े ही बारीक बातों की चर्चा करने वाला हूँ। उसको जब तक आप नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे, नक्षत्रों की बात है और नक्षत्रों के चरणबद्ध तरीके से बात करेंगे तो तब तक आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए आप वीडियो को बीच में स्किप न करें और पूरी जानकारी इसको देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। शनि देव चूँकि अभी वक्री हैं और वक्री हैं तो स्वाभाविक है कि उनकी चाल भी वक्री होगी और इसलिए उत्तरा भाद्र से ठीक पीछे वाला जो नक्षत्र है पूर्वा भाद्र, उसके चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे। उल्टा चूँकि प्रथम चरण में नहीं करेंगे, चतुर्थ में करेंगे और इसलिए क्योंकि वक्री हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमको चलना होगा कि क्यों मैंने कहा कि लाभ वाली स्थिति बनेगी और इसका लाभ किस प्रकार से लिया जाएगा। चूँकि मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, वृषभ राशि के लिए शनि देव अभी वरदान के रूप में है, मिथुन राशि के लिए भी फिलहाल शनि की प्लेसमेंट एक वरदान की तरह है। तो किस प्रकार ये हम तय कर पाएंगे कि ये स्थिति लाभ का है सचमुच और इसका किस प्रकार हम लाभ ले सकते हैं। आप तीनों राशि वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के 1 साल पीछे चलते हैं, यानी कि अभी सितंबर 2025 का चल रहा है और हम सितंबर 2024 में चलते हैं। वहाँ एक स्थिति आपके साथ बनी थी, चाहे वो मेष राशि हो, चाहे वो वृषभ राशि हो अथवा मिथुन राशि हो। मेष राशि वाले बहुत ज़्यादा टेंस्ड थे क्योंकि उनके स्वामी मंगल वहाँ बहुत परेशान थे। शनि देव राहु के नक्षत्र शतभिखा में थे तो स्थितियाँ बड़ी भयावह थीं। और वृषभ राशि की भी कुछ इसी तरह की स्थितियाँ थी। हालांकि वृषभ राशि की पत्रिका में शनि की प्लेसमेंट अच्छी थी, इसलिए वृषभ राशि को तो ज़्यादा परेशानी नहीं था। वृषभ राशि थोड़ा लकी राशि चल रहा है पिछले 1-2 वर्षों से। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि भी वर्कलोड, उनके पास वर्कलोड बढ़ चुका था और थोड़े टेंस्ड थे। और ठीक 27 दिसंबर 2024 को शनि देव शतभिखा नक्षत्र से निकल करके, चूंकि मार्गी थे तो शतभिखा नक्षत्र से निकल करके पूर्वा भाद्र के प्रथम चरण में प्रवेश करते हैं। तो पूर्वा भाद्र के प्रथम चरण में प्रवेश कर जाने से मेष राशि वालों के ऊपर तो 7.5 लगी नहीं थी। एक बात यहाँ आपको समझना होगा, पूर्वा भाद्र नक्षत्र के 3 चरण कुंभ राशि में आते हैं और पूर्वा भाद्र का चतुर्थ चरण मीन राशि में आता है। यानी कि 3 चरण के स्वामी तो पूरा पूर्वा भाद्र नक्षत्र के देव गुरु बृहस्पति हैं, किंतु पूर्वा भाद्र का 3 चरण कुंभ राशि में आता है और चौथा चरण जो है वो मीन राशि में आता है। बस यहीं पर समझने की आवश्यकता है। मैं इसी को बताना चाहता हूं कि किस प्रकार की स्थितियां बनेंगी। जैसे ही 27 दिसंबर 2024 को शनि देव राहु के नक्षत्र से निकलकर देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में शामिल हुए तो आप एक चीज़ देखेंगे कि वहाँ से लेकर एक स्थितियाँ बनी थी, चाहे वो मेष राशि हो, वृषभ राशि हो या मिथुन राशि हो, तीनों को एक स्ट्रेस से रिलैक्स वाली स्थिति बनी थी। और वो ज़्यादा लंबा कोई कालखंड नहीं था, वो मुझे लगता है कि 10-12 जनवरी तक का वो कालखंड था। 27 दिसंबर से 10-12 जनवरी तक आप पीछे अपने अतीत में चलिए, 1 वर्ष पीछे, तो आप फील करोगे वहाँ आपको रिलैक्स मिला था। पुनः स्थितियां बदल जाती हैं, वो बात अलग है। और वो रिलैक्स बहुत बड़ा आपके लिए काम किया, क्योंकि एक लंबे परेशानी से कुछ वक्त के लिए अगर किसी को रिलैक्स मिलता है तो वहाँ निश्चित ही वो उसके लिए अमृत के समान होता है। इस चीज़ का ख्याल रखना होगा आपको। अब ठीक वही स्थिति, चूँकि शनिदेव पूर्वा भाद्र नक्षत्र में ही पहुँच रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि पूर्वा भाद्र के चतुर्थ चरण, चूँकि उनकी चाल उल्टी है तो पूर्वा भाद्र के प्रथम चरण में उस वक्त पहुंचे थे और इस बार उनका प्रवेश उल्टा हो रहा है, यानी पूर्वा भाद्र के चतुर्थ चरण में। तो मैंने ये कहा था पूर्वा भाद्र के चतुर्थ चरण के स्वामी देवगुरु बृहस्पति तो हैं,
किंतु वो पूर्वा भाद्र का चतुर्थ चरण मीन राशि में आता है, अब बाकी के 3 चरण कुंभ राशि में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मेष राशि वालों को तो 7.5 से रिलैक्स मिलने वाला नहीं है, एक बात ये यहाँ तय है। किंतु पूर्वा भाद्र नक्षत्र में प्रवेश कर जाना ये मेष राशि के जातकों के लिए बहुत राहत की खबर है कि 3 अक्टूबर से लेकर के और 28 नवंबर तक, जब तक शनिदेव वक्री रहेंगे, तो पूर्वा भाद्र के चौथे चरण अंतिम चरण में होंगे। और जैसे जैसे वो चरणबद्ध तरीके से अंतिम चरण में ही, वहीं से फिर वो मार्गी भी हो जाएंगे 28 नवंबर के बाद। तो वहां तक आपके पास एक स्थिति बनने वाली है जो रिलैक्स की स्थिति होगी। वहां आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि अपने कर्मों को अच्छा रखना है। ये आपके लिए बड़ी रिलैक्स की खबर है मेष राशि वालों के लिए। तो यही मिलने वाला है, 7.5 से आप मुक्त नहीं होने वाले हैं, किंतु आपके लिए रिलैक्स की खबर यही है कि वहां आपको एक स्ट्रेस जो आपके ऊपर ओवर बर्डन बना हुआ था उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। यहाँ आपको अच्छे कर्मों करने के लिए सुझाव दी जाती है। दूसरा हम देखते हैं वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि के लिए तो अभी शनिदेव एक वरदान के स्वरूप है, और शनिदेव का पूर्वा भाद्र नक्षत्र में प्रवेश कर जाना अद्भुत सफलता का योग बनाने वाला होगा। मैं बारंबार कह रहा हूं, सारे लोग कहते हैं कि वृषभ राशि के लिए यह वर्ष सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है, और इस वर्ष का जो टर्निंग पॉइंट, जो उसका क्लाइमेक्स है 2025 का, ये 3 अक्टूबर के बाद प्रारंभ होता है। जैसे जैसे शनिदेव नीचे अंश पर बढ़ेंगे पूर्वा भाद्र में, चतुर्थ चरण से तृतीय चरण के तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको आमदनी के भी स्रोत बनेंगे। कोई नया काम आपका शुरू हो जाएगा, किसी काम को आपने शुरुआत किया था उसको अमले जामा पहनाने का यह वक्त है। तो वृषभ राशि तो सर्वश्रेष्ठ लकी राशियों में से एक है ना। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के लिए उपाय के लिए। तो यहाँ अपने कर्मों को ठीक रखिए, क्योंकि शनि देव तो न्याय के देवता है ना, शनि देव न्याय के देवता हैं, वो आपके कर्मों को ऑब्जर्व करते हैं, उसी के अनुसार उनका फलाफल होता है। तो यहाँ तो देवगुरु बृहस्पति के राशि में, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करने का तात्पर्य ये हुआ कि देवगुरु बृहस्पति से संयुक्त हो गए, उनके ही राशि में बैठकर और उनके ही नक्षत्र में बैठना। तो एक अद्भुत शनिदेव यहाँ वरदान के स्वरूप हैं वृषभ राशि के लिए अथवा मेष राशि के लिए, सबके लिए। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के लिए। आप एक लंबे कालखंड से, काफ़ी दिनों से परेशान, अपने कार्यों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, ओवरलोड आपके ऊपर बना हुआ था, बहुत सारे कार्य आपके ऊपर बनने लगे पड़े थे। उन सब चीज़ों से आपको एक यहाँ रिलैक्स मिलेगा 3 अक्टूबर के बाद। निश्चित रूप से मिथुन राशि वाले जातकों को जो उनकी लंबी एक चल रही थी वर्कलोड, उससे जो रिलीफ मिलने वाला है आपको, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आपकी आगे की जो कई योजनाएं बन रही होंगी, उन सब योजनाओं को आप सफलतापूर्वक यहाँ निष्पादन करेंगे। जैसे जैसे ये समय बढ़ेगा, उस तरह से आपकी कोई पुरानी योजना जिसके बारे में आप काफ़ी दिनों से सोच रहे हो, वहाँ इन सब चीज़ों का बनने का एक दौर शुरू होगा। आपकी यात्राएं होंगी, सफल यात्राएं होंगी, ये सब चीज़ यहाँ मिलने वाला है, और बहुत ही रिलैक्स वाली स्थिति बनी रहेगी। आमदनी के भी स्रोत आपके खुलेंगे। आपने कुछ सोच के रखा होगा इस बीच, जो एक लंबे अवधि से आप सोच रहे होंगे कि इस कार्य को मुझे करना है, वो सब कार्य यहाँ आपके बनते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल अगर इसको अगर देखा जाए तो ये बहुत ही लाभदायक स्थिति है मिथुन राशि के लिए। और मिथुन राशि के चूंकि अष्टम भाव और उनके भाग्य स्थान के स्वामी शनिदेव हैं, तो यहाँ शनिदेव का पूर्वा भाद्र में जाना आपको अपने विचारों को शुद्ध रखते हुए स्पिरिचुअल, आपको एक अपने अंदर स्पिरिचुअल भावनाओं को केंद्रित करके रखना है, अपने आप को अध्यात्म से जोड़ करके रखना है। आप जितना अपने आप को अध्यात्म से जोड़ करके रखेंगे, उतना ही इस नक्षत्र परिवर्तन से आप इसके लाभ उठा पाएंगे। और मैं तो कहता हूं कि 28 नवंबर ही क्या 20 जनवरी तक एक ऐसी स्थिति बनेगी कि जहां मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि, इस गोचर का इनको लाभ मिलने वाला है। तो ये सब बातें रह गई। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं समस्त मिथुन राशि, वृषभ राशि और मेष राशि के जातकों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।